गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग्स स्कीम्स हैं उसके जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं जो 2025 में रहने वाले हैं वह गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं। ये जो रेट्स हैं ये क्वार्टरली अपडेट किए जाते हैं, सो वी नो फॉर श्योर कि आने वाले कुछ महीनों तक यही रेट्स रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि यह जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है इसके फीचर्स क्या हैं, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम होता क्या है, ये काम कैसे करता है। क्या पोस्ट ऑफिस का MIS FD से भी बेटर होता है? MIS का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। जैसे इसका नाम है वैसा ही ये काम करता है। आप एक लंपसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और आपको उसके बदले में हर महीने फिक्स्ड मंथली इनकम मिलती है। अब आप ये मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में, तो आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलेगी। अब 5 लाख के हिसाब से आपको हर महीने 3-3.5 हजार रुपए की इनकम आएगी। अभी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो बाकी वीडियो में बात करेंगे। 5 साल तक आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी और 5 साल बाद आपका जो यह 5 लाख अमाउंट है वह सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो इन शॉर्ट दिस इज हाउ द MIS वर्क्स। पोस्ट ऑफिस की जो सारी स्कीम्स हैं वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सो इसमें डिफॉल्ट होने का चांस 0 है। इट कैन बी कंसिडर्ड इवन सेफर देन FD, क्योंकि FD में 5 लाख तक का अमाउंट जो है उसकी गारंटी RBI लेता है, बट इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं। आप इसमें कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करो फुल अमाउंट की गारंटी सरकार लेती है। प्लस इसमें जो आपका इन्वेस्ट करने की लिमिट है दैट इज 9 लाख रुपीज एज एन इंडिविजुअल, यानी पर इंडिविजुअल आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले ये 4.5 लाख की थी लिमिट इसकी 2023 में, लेकिन अब उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी के साथ करते हो, अपने हस्बैंड और वाइफ और पेरेंट्स के साथ, उसकी जो लिमिट है वह 9 लाख से 15 लाख की हो जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है इसमें वह 1500 का होता है ज्वाइंट अकाउंट में, बट पर पर्सन मैक्सिमम लिमिट इज 9 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लो अगर आपने एक नाम पे अकाउंट खुलवा लिया 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके एंड एक आपने स्पाउस के साथ खुलवा लिया 8 लाख इन्वेस्टमेंट करके, तो आपका टोटल 9 लाख ही माना जाएगा। 5 लाख खुद का एंड 4 लाख आपका ज्वाइंट अकाउंट में से। आप इससे ज्यादा अपने नाम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप 10 साल से ऊपर के हैं तो आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और हाँ, अगर कोई भी 10 साल के बीच में इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे तो इस स्कीम में आप 5 साल की इन्वेस्टमेंट होता है, बट अगर इस स्कीम में कोई भी माइनर यानी कि 10 से 18 साल के बीच का जो बच्चा इन्वेस्ट करता है, तो जब तक वह 18 का नहीं हो जाते वह अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं निकाल सकते। 18 साल के होने के बाद अकाउंट को माइनर से नॉर्मल में कन्वर्ट करवा के निकाल सकते हैं, और कन्वर्ट करवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस फिजिकली जाना पड़ेगा। अभी 2025 में लेटेस्ट इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये जो स्कीम है इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, उसके लिए हम पहले पास्ट की जो इंटरेस्ट है इसके एक बार उस पर नजर डालते हैं। हमें आइडिया मिल जाएगा कि इंटरेस्ट इसमें हाई होता है या लो। ये पिछले 5 से 6 साल का डेटा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अक्टूबर 2017 में एक बार इंटरेस्ट रेट 7.5 पे टच किया था, उसके बाद ये 6 to 7% में ही घूम रहा है। अभी पिछले 2 साल में यानी कि जनवरी 23 से इंटरेस्ट रेट 7.4 ही चल रहा है, जो कि काफी ठीक ठाक है। अभी 25 में सरकार ने इंटरेस्ट रेट 7.4% फिक्स किया है। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा कम है, मतलब कितने सारे बैंक्स हैं ऐसे जो FD पे आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। बट रिमेंबर, हायर द इंटरेस्ट रेट हायर द रिस्क। ये जो 8 से 9% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है FD पे, वह आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिल रहा है, जिसमें आपके 5 लाख तक के अमाउंट की RBI गारंटी लेता है, उसके बाद की नहीं। लाइक वी मेंशन्ड अर्लियर, पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपका जितना भी अमाउंट है उसका पूरा गारंटी भारत सरकार लेती है। आपका पैसा सिक्योर रहता है। एंड अगर आप इस पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट को पुराने बैंक्स की FD से लाइक HDFC, ICICI, SBI इन सबसे कंपेयर करें तो उनका जो FD पे इंटरेस्ट रेट है वह 6.5 से 7% का ही चल रहा है। तो उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी डिसेंट है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने में एक और फायदा है। जब आप बैंक की FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें बैंक 10% TDS काटता है, और वह TDS आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देता है। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस MIS है इसमें आपको मंथली पेमेंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें कोई TDS नहीं कटता है। इसमें फायदा ये है कि जब आपकी इनकम मिनिमम टैक्स स्लैब से कम है और आपको 0 टैक्स भरना है, उस केस में क्योंकि FD से आपका TDS पहले ही कट चुका है और आपको फालतू में इनकम टैक्स पोर्टल में जाके क्लेम फाइल करना पड़ता है, और वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट पोस्ट ऑफिस MIS में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं करना पड़ता है। अगर आप कुछ भी टैक्स भरते हैं तो आपके लिए कोई फर्क नहीं है। दोनों FD के इंटरेस्ट पे एंड पोस्ट ऑफिस MIS के इंटरेस्ट पे आपको सेम ही टैक्स भरना पड़ता है। दोनों ही केसेस में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वह आपका टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनेगा एंड आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो पोस्ट ऑफिस MIS में आपको कोई
टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, बस TDS पहले न कटने का बेनिफिट मिल जाता है। काफी लोग ये पूछते कि पोस्ट ऑफिस का तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता, तो क्या हमें भी इंटरेस्ट रेट चेंज होकर मिलता रहेगा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्कीम में जब आप डिपॉजिट करवाओगे तब जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वह आपके लिए फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होगा तो बदला हुआ वह इंटरेस्ट रेट आपको भी मिलेगा। सो अगर आज की डेट में आप इन्वेस्ट करते हो तो 7.4% से आपको फॉर द नेक्स्ट 5 years इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कीम में मिनिमम लॉकिंग पीरियड कितना रहता है। अगर आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट करा है तो 1 साल से पहले तो आप इसमें से पैसे निकाल ही नहीं सकते हो। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको मिनिमम 1 साल का वेट करना ही पड़ेगा। प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट अलाउड इन दिस स्कीम। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी, 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है एंड अगर आप 1 से 3 साल के बीच में इस पैसे को निकालना चाहते हो तो आपको 2% ऑफ 2 लाख यानी कि 4,000 रुपए की पेनल्टी देना होगा। अगर आप 3 से 5 साल के बीच में विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको 8% से पेनल्टी देना होगा। उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट हैपेंस इफ डिपॉजिटर डाइज। अगर सिंगल अकाउंट था तो अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे जो नॉमिनी है या लीगल एयर है उनको अकाउंट बंद करवाना ही पड़ेगा। वह उनका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते। जो नॉमिनी है उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट वो पूरा मिल जाएगा वापस। अगर जॉइंट अकाउंट का केस है तो उस सीन में अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर जॉइंट अकाउंट 2 लोगों ने खुलवाया था तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा एंड द अकाउंट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन अ सिमिलर फैशन। सो क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट की बात करोगे तो इंटरेस्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी कुछ बैंक लाइक SBI आपको 7.1% टू 7.2% दे रहे हैं फॉर 5 years FD। कुछ बड़े बैंक लाइक HDFC, SBI आपको 6.8 से 6.9% दे रहे हैं। इसमें अगर कोई सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करता है तो FD के लिए 7.5 टू 7.6 के हो जाएंगे। बट इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 5 साल वाली FD पे इंटरेस्ट है उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स बैंक FD के केस में काफी हाई जाता है, स्पेशली इफ यू फॉल अंडर द 30% टैक्स ब्रैकेट। बैंक FD में 5 लाख तक का जो आपका अमाउंट है उसी की RBI सिक्योरिटी लेता है। अगर आपको 5 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो आप FD कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो आप पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट योर होल कॉर्पस इन दिस। बट हाँ, आपके कॉर्पस में से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो रिस्क के हिसाब से सबसे ज्यादा लो रिस्क वाला जो अमाउंट आपको रखना है कि इसमें आपको रिस्क चाहिए ही नहीं, उस अमाउंट को आप पोस्ट ऑफिस MIS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको नियरेस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका फॉर्म लाना है। फॉर्म को 2 फोटो, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ सबमिट करना है अलॉन्ग विद द चेक फॉर योर इन्वेस्टमेंट। उस फॉर्म में आपको नॉमिनी को साइन करवाना होगा। ये फॉर्म आप ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट सबमिट करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना एंड बेल आइकॉन को जरूर दबाना। फॉर मोर फाइनेंस नॉलेज इन वीडियोस को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।